हेलो स्टूडेंट्स, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी और करंट अफेयर्स में हमने लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया और अब हम एक 2020 में खेल जगत से जुड़ी हुई दो प्रमुख समसामयिकी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इसके अलावा रीट स्पेशल, सीटेट स्पेशल का भी समय समय पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता हूँ और साथ ही एनसीईआरटी और आरबीएसई कक्षा 12 में मानव भूगोल से संबंधित चैप्टर्स को भी बैक टू बैक हम कवर कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें एक एक टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको समय पर लेकर आता हूँ ताकि करंट अफेयर से भी आप जुड़े रहें। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में किस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपका लिंक बना रहे, आप देखते रहें कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ आए हैं और जिसमें आज पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं। अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप की चर्चा हम करेंगे। हालिया दिनों में 17 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच, यानी कि वर्ष के प्रथम माह में और द्वितीय माह के 9 फरवरी तक अंडर 19 विश्व कप आयोजित किया गया। ये अंडर 19 विश्व कप जो एक टूर्नामेंट था, ये 13वां संस्करण था। एक नंबर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 वर्ष पूर्व या इससे पूर्व, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पूर्व अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो कौन सा संस्करण था, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन सा संस्करण था। तो आपका आंसर आ जाएगा 12वां संस्करण या 12th एडिशन, 12वां संस्करण या 12th एडिशन। क्योंकि अभी हाल ही दिनों में 2020 में अंडर 19 विश्व कप आयोजित हुआ, जो कि कौन से संस्करण था, 13वां संस्करण था। तो इससे पुराना वाला पूछ रहा है, तो ये कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण। ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में आपको करंट इशू बेस्ड तो क्वेश्चन पूछने की संभावना उसकी रहेगी, साथ ही साथ जो पुराना उस टॉपिक संबंधित जो कोई पुरानी न्यूज़ है रही है उससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रख लेना है। तो संस्करण कौन सा था, 13वां संस्करण। और ध्यान रखना है इसके पहले कौन सा संस्करण एडिशन आयोजित हुआ था, तो 12th नंबर का एडिशन आयोजित हुआ था। हम चर्चा करेंगे कि 13वें संस्करण में क्रिकेट अंडर 19 जो विश्व कप हुआ उसके विजेता कौन रहे, उप विजेता कौन रहे, और इससे पहले जो 12th एडिशन हुआ उसमें विजेता कौन रहे, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कौन से एडिशन था, तो 13th नंबर का ये एडिशन का, 12th नंबर का इससे पहले हो चुका है। नेक्स्ट, आयोजन स्थल पूछा जा सकता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ हालिया दिनों में वो स्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो स्थान दक्षिण अफ्रीका है। कहाँ पर आयोजित हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए दक्षिण अफ्रीका कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
दक्षिण अफ्रीका। यदि आप अफ्रीका महाद्वीप को आपने कभी देखा हो, मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरह से इसकी महाद्वीप की आकृति है। और है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका देश, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका देश है, सबसे साउथ में देश है, इसकी कार्यपालिका 3 इसकी कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। 3 इसकी राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी आधार पर आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानियां बनाई जा रही है, ठीक है। और यूँ कह लीजिए कि वो प्रस्तावित हो चुकी है और उसका अनुमोदन भी हो चुका है। तो किसके तर्ज पे बनी है? दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं और 3 राजधानियाँ जो हैं ये भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसकी भी 3 राजधानी अब बनने वाली है। तो दक्षिण अफ्रीका की देखिए 3 तरह की राजधानियाँ कौन कौन सी हुई है। एक होती है कार्यपालिका के आधार पर, जहाँ कार्यपालिका संबंधित कार्य होते हैं, सरकार जो कार्यपालिका में बैठती है। एक होती है व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था बनाती है, व्यवस्थापिका। एक होती है न्यायपालिका। 3 तरह की राजधानियाँ हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानियाँ हैं, एक कार्यपालिका राजधानी, एक व्यवस्थापिका राजधानी, एक न्यायपालिका राजधानी, ठीक है। एक हो गया कार्यपालिका को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, व्यवस्था को बोलेंगे लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका को बोलेंगे जुडिशियल। तो ये 3 प्रकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधित 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका में। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आंध्र भी 3 राजधानियां बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्थापिका राजधानी और दक्षिण अफ्रीका की न्यायपालिका संबंधी राजधानी, तीनों राजधानियाँ क्या क्या है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ से भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें जल्दी से जल्दी, और लगभग 24 घंटे पश्चात यानी अगला नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले देना है, आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, गूगल से आप सर्च कीजिए और आप इसका आंसर दीजिए। देखिए ध्यान रखिए, यदि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रहता ही है। और यहाँ से भी क्वेश्चन लिंक करता हुआ आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अंडर 19 विश्व कप जो 2020 हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों में भाग लिया? तो इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही थी। कितनी टीमें? 16 टीमें, यानी 16 टीमें भाग ले रही थी। और अंततः विजेता कौन बना? तो बांग्लादेश। अंत में विजेता कौन बना? बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट 9 फरवरी को इसका आयोजन किया गया, फाइनल मैच का। फाइनल जो मैच था उसका 9 फरवरी को आयोजन हुआ। पोचेफस्ट्रम एक स्टेडियम है दक्षिण अफ्रीका का, पोचेफस्ट्रम में आयोजित हुआ। और आपको मैं बता दूं कि हम जो बात कर रहे थे, हमारी चर्चा हुई थी 12वें संस्करण की, यानी 12th एडिशन। ये जो 2020 की हम बात कर रहे हैं अंडर 19, ये तो 13वां संस्करण है। कौन सा है? 13वां संस्करण। और इसका विजेता मैंने आपको बता दिया है कि इसके विजेता कौन है। इसका विजेता है बांग्लादेश। इसका विजेता कौन है? बांग्लादेश। ये तो हो गया 13वां संस्करण। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 12वें संस्करण की, कि 12वें संस्करण का विजेता कौन था, यानी हो गया इससे पूर्व, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 13वें संस्करण से पूर्व जो विश्व कप आयोजित हुआ, 19 विश्व कप आयोजित हुआ, उसका विजेता कौन था। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गत वर्ष या गत जो टूर्नामेंट किया गया अंडर 19 का, उसका विजेता कौन था। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम चर्चा करें कि पूर्व विजेता कौन था। पूर्व विजेता था भारत। पूर्व विजेता कौन था? भारत। और ये कब आयोजित हुआ? 2018 में। तो आप देखिए ये जो टूर्नामेंट होता है हर 2 वर्ष पश्चात आयोजित हो रहा है, यानी 2018 में आयोजित हुआ। कब हुआ? 2018 में। और अब कब आयोजित हुआ? 2020 में। तो नेक्स्ट कब आयोजित हुआ? 2022 में। 2022 में। क्योंकि आप देखें जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है 2020, ये भी पुरुषों का टूर्नामेंट 2020 था, विश्व कप था, लेकिन ये अंडर 19 था, ध्यान रखना 19 वर्षीय। जो 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम है ये उनका है। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारी एक दिवसीय टीम है, भारतीय एक दिवसीय टीम, तो उसकी हम चर्चा करें तो उनका जो विश्व कप होता है वो 4 वर्ष में एक बार होता है। 4 वर्ष में एक बार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। लेकिन जो अंडर 19 विश्व कप है ये वर्ष में 1-2 वर्ष पश्चात फिर अगेन होता है, 2 वर्ष पश्चात, यानी 2-2 वर्ष के अंतराल में होता है। जबकि जो अंडर 19 के अलावा पुरुषों का जो विश्व कप है वो 4-4 वर्षों में आयोजित होता है। तो 2018 में जो विजेता रहा, आपको ध्यान रखना है, 2018 में जो विजेता रहा, 2018 में विजेता कौन था? तो 2018 में विजेता था भारत। 2018 में विजेता कौन था? भारत। और 2020 में विजेता कौन बन गया? बांग्लादेश। 2018 में भारत, 2020 में बांग्लादेश। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत ने अधिकतम अभी तक अंडर 19 के जो टूर्नामेंट है, विश्व कप टूर्नामेंट, उसमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने 4 बार अंडर 19 विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वेश्चन एक तो ये पूछा जा सकता है, 12वें संस्करण अंडर 19 विश्व कप के 12वें संस्करण का विजेता कौन है? तो आपको याद रखना है भारत। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अंडर 19 विश्व कप में ऐसा कौन सा देश है जिसने अधिकतम बार ट्रॉफी अपने नाम की? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन है? भारत। वो कौन है? भारत। आपको ऐसे भी ध्यान रखना है वो कौन है? भारत। तो 4 बार ट्रॉफी जीतने वाला कौन है? भारत। तो अब क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि चलिए एक तो क्वेश्चन हो गया कि अधिकतम ट्रॉफी जीतने वाला भारत, लेकिन ऐसे पूछ सकता है अधिकतम ट्रॉफी जीतने वाला दूसरा देश कौन सा है? अधिकतम ट्रॉफी जीतने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है दूसरा देश है फिर ऑस्ट्रेलिया। दूसरा देश कौन है फिर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार विश्व कप जीते हैं, अंडर 19 के 3 बार विश्व कप जीते हैं, जबकि 4 बार किसने जीते हैं? 4 बार जीते हैं भारत ने। तो अधिकतम बार अंडर 19 विश्व कप का अधिकतम बार टूर्नामेंट जीतने वाला भारत, और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसने कितनी बार जीते हैं? 3 बार। और भारत ने कितनी बार जीते हैं? 4 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि पूर्व विजेता कौन है? तो पूर्व विजेता भी भारत है। तो 2018 में भारत पूर्व विजेता रहा। वर्तमान समय में ये गत विजेता था, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि अधिकतम बार विजेता कौन बना? तो भारत बना अधिकतम बार विजेता। और सेकंड नंबर पर अधिकतम बार विजेता कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार किए हैं? 3 बार। 3 बार इसने अंडर 19 विश्व कप की सीरीज़ को जीता है, अंडर 19 विश्व कप को जीता है। और 4 बार किसने जीता है? तो 4 बार जीता है भारत। ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि जो अभी 2020 में जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था, इसमें जो विजेता बांग्लादेश टीम बनी, ये किस नियम या के आधार पर बनी? तो ये डकवर्थ लुईस नियम होता है। इस आधार पर 3 विकेट से ये जीत गई। एक नियम है कि जब किसी कारणवश बारिश आ जाती है या किसी कारणवश मैच में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत विकेट और रनों के अंतराल में उस समय जितना ओवर फेंका गया था पहले वाली टीम में, उस ओवर में कितने रन और कितने विकेट खोए, ठीक है। और जो वर्तमान में इस समय जो टीम खेल रही है एट प्रेजेंट, और यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो फिर उसे किस प्रकार से विजेता घोषित किया जाए। तो ये कुछ नियम प्रणाली है क्रिकेट की, उसके आधार पर डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से भारत पराजित हो गया। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश 2020 अंडर 19 विश्व कप का विजेता बना है, ये किस आधार पर बना है? या
किस नियम के तहत ये विजेता घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है डकवर्थ लुईस नियम के तहत ये विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने ये खिताब पहली बार जीता है। ध्यान रखना अंडर-19 विश्व कप का जो खिताब है ये बांग्लादेश ने पहली बार जीता है, लेकिन इससे पूर्व किसने जीता था? भारत ने। और भारत ने अधिकतम कितनी बार विश्व कप जीत चुके हैं अंडर-19 का? 4 बार। आपको ध्यान रखना है कितनी बार जीत चुका है? 4 बार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चर्चा है प्लेयर ऑफ फाइनल मैच। ठीक है कि प्लेयर ऑफ फाइनल मैच कौन रहा? तो अकबर अली। कौन रहा? अकबर अली। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अंडर-19 विश्व कप का प्लेयर ऑफ फाइनल मैच कौन रहा? तो अकबर अली। और ये कौन है? बांग्लादेश टीम के कप्तान। ये कौन है? बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द सीरीज़। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ यानी संपूर्ण जो टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन गए हैं? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ये भारत के खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, प्लेयर ऑफ फाइनल मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़। ध्यान रखना प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ से नवाजा गया है। और ये भारत के क्रिकेट टीम के प्लेयर, अंडर-19 क्रिकेट टीम के प्लेयर है, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसे मिले हैं? रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई भारत की तरफ से इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? कुल पूरे टूर्नामेंट में कुल कितने विकेट लिए? 17 विकेट। टोटल विकेटों की संख्या कितनी रही इनके? 17। यानी पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 17 विकेट अर्जित किए हैं। रवि बिश्नोई इनका नाम है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले। और फाइनल मैच में भी सर्वाधिक विकेट भारत की ओर से लेने वाले कौन है? तो सेम यही रवि बिश्नोई। तो फाइनल मैच में अधिकतम विकेट यानी 4 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? रवि बिश्नोई। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट टेकर कौन रहे? रवि बिश्नोई। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रवि बिश्नोई। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में, विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम? तो रवि बिश्नोई। किस टीम से संबंधित है? भारत से। कितने विकेट लिए हैं? तो 17। फाइनल मैच में भी कितने लिए हैं? 4। ये आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए एक विशेष बात और बता दें हम कि रवि बिश्नोई का संबंध राजस्थान से भी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आने वाले राजस्थान में जितनी भर्ती परीक्षा है, जिनमें एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी वैकेंसीज़ में, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। रवि बिश्नोई का संबंध कहाँ से है? तो रवि बिश्नोई का संबंध राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान से भी किस ज़िले से हैं? तो ध्यान रखना जोधपुर से है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए कि बहुत है ये रवि बिश्नोई, क्योंकि विश्व में एक चमकता हुआ सितारा, विश्व पटल पर इन्होंने सबसे सर्वाधिक विकेट लेकर अपना नाम दर्ज कराया है। जब विश्व पटल पर ऐसे खिलाड़ी ने हमारे भारत का मान सम्मान ऊपर की ओर लेके गए, ऊपर की ओर बढ़ाया है, तो लाजमी है यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थान का खिलाड़ी यदि आ रहा है, उसने अपने भारत का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ में उसने किसी राज्य विशेष का नाम भी रोशन किया है। और यदि वह राजस्थान राज्य संबंधित है और जोधपुर ज़िले संबंधित है, तो निश्चित ही ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। तो आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, एक ध्यान रखना है, राजस्थान में एक व्यक्ति और है जो इन्हीं के साथ थे, हालांकि वो मैच नहीं खेले, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है आकाश सिंह। उनका नाम है आकाश सिंह। देखिएगा, रवि बिश्नोई तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रवि बिश्नोई प्ले 11 में खेले हैं, काफ़ी मैचेस इन्होंने खेले हैं, 17 विकेट इन्होंने लिए हैं। लेकिन आकाश सिंह को जो 14 सदस्यीय टीम गई थी उसके ये सदस्य थे, लेकिन इन्हें खिलाया नहीं गया। और आकाश सिंह जो है, इनका संबंध राजस्थान में भरतपुर ज़िले से है। इनका संबंध राजस्थान में कहाँ से है?
भरतपुर जिले से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकाश सिंह, इनका संबंध भरतपुर जिले से है, राजस्थान के हैं, क्योंकि भरतपुर जिला राजस्थान राज्य में लगता है, ठीक है। लेकिन रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और रवि बिश्नोई का संबंध जोधपुर से है। रवि बिश्नोई का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। सर्वाधिक विकेट टेकर के रूप में जाने जाते हैं विश्व में अंडर-19 विश्व कप के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय टीम के जो कप्तान था उनका नाम था प्रियम गर्ग, ठीक है। भारतीय टीम के कप्तान का नाम था प्रियम गर्ग। महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया। रवि बिश्नोई का नाम आपको ध्यान रख लेना है, आकाश सिंह का नाम ध्यान रख लेना है, जो कि भरतपुर से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने भारत के संदर्भ में भी आपको क्वेश्चन बना के बताए थे कि भारत ने कितनी बार जीता है, इससे पूर्व कौन विजेता था, और बांग्लादेश ने जो अंडर-19 का जो विश्व कप जीता है ये किस नियम के तहत जीता है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि ये जो आयोजित हुआ अंडर-19 विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक व्यवस्थापिका, यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है। इन तीनों कैपिटल को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये चर्चा हुई विश्व कप अंडर-19 की, हमने चर्चा कर ली है कि विजेता कौन था इस बार, बांग्लादेश। इससे पूर्व विजेता कौन था, भारत। भारत ने अधिकतम अंडर-19 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, तो 4 बार। इसके बाद जीतने वाला कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसने 3 बार जीता है। और हमने चर्चा कर ली अभी टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रवि बिश्नोई, भारत की ओर से इन्होंने 17 विकेट अर्जित किए हैं। इनका संबंध जोधपुर से है, और एक इनके साथ ही आकाश सिंह, उनका संबंध भरतपुर से है। तो दोनों ही राजस्थान के खिलाड़ी, इन्होंने राजस्थान का नाम भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी इन्होंने गौरवान्वित किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारी चर्चा होने ऑस्ट्रेलियाई ओपन से, ठीक है। ये नाम आपने अक्सर सुने होंगे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ठीक है, अमेरिका ओपन, यूएस ओपन जिसको हम कहते हैं। तो ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले के एग्ज़ाम्स में पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा फ्रेम होता है। देखिए प्रत्येक वर्ष, ठीक है, यानी इस वर्ष को हम छोड़ दें तो प्रत्येक वर्ष टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं, सॉफ्ट टेनिस बॉल जो होती है उससे जो टूर्नामेंट होते हैं उसको हम सिंपल टेनिस टूर्नामेंट कहते हैं। तो उसके लिए 4 जो प्रतियोगिता है पूरे विश्व स्तर पर, प्रति वर्ष 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है जो फेमस है सबसे ज़्यादा, जिसको हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। एक नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो आपको सामने दिख रहा है, एक नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा नाम आता है फ्रेंच ओपन, दूसरा नाम आता है फ्रेंच ओपन, एक नाम आता है विंबलडन, एक नाम ही आता है विंबलडन, और एक नाम आता है यूएस ओपन, एक नाम आता है यूएस ओपन। इस तरह से कुल 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। इस तरह से कुल 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए। आपको ध्यान रखना है ये चारों टूर्नामेंट जो होते हैं ये चारों एक क्रम से आते हैं, चारों एक क्रम से आते हैं। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो चारों जो ये टूर्नामेंट है, बड़े टूर्नामेंट, टेनिस के बड़े टूर्नामेंट, ये चारों एक क्रम से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इनको जमाने को आ जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा होता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, फिर चौथे नंबर पे कौन सा। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो फिर पूछने की फिर संभावना है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी कोड, सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको याद कर लेनी है। देखिए आपको क्या याद करना है, आपको याद सिंपल सा इतना करना है, अपवाह, क्या याद रखना है, अपवाह। अब वैसे देखा जाए तो ये अपवाह ये आपको याद करना है, लेकिन हिंदी में तो याद नहीं करना, इंग्लिश में याद करना है ऐसे, AF ये हुए अफ, AF अफ, और फिर याद रखना वाह,
अफवाह, ठीक है। अफवाह, कोई अफवाह फैला देते हैं ना किसी चीज़ की, अफवाह फैला देते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, अफवाह फैला देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, अफवाह याद रखना है। ए एफ यानी WA, अफवाह। अब आपको यहाँ से याद हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए कैसे याद हो जाएगा। देखो इस ए से याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इस ए से क्या याद हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इससे याद हो जाएगा। F फ्रेंच ओपन, क्या याद हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। W से क्या याद हो जाएगा, विंबलडन, W से याद हो जाएगा विंबलडन। और ए से याद हो जाएगा आपको अमेरिका, ए से याद क्या हो जाएगा, अमेरिका। अब अमेरिका में कौन सा होता है, तो US ओपन, अमेरिका में कौन सा होता है, US ओपन। तो आप आइडिया लगा लेंगे लास्ट में कौन सा होता है, US ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, W से विंबलडन हो गया, 3 तो निकल गए, 3 हो गए। अब टेंशन किसकी रहती है, US ओपन की। किसकी हो रही है, US ओपन की। अब USA में लास्ट में A आ रहा है, तो USA तो अमेरिकन ओपन हो रहा है, या आप US ओपन भी कह सकते हैं, अमेरिकन ओपन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से A भी निकल कर आ जाता है सामने। इस तरह से आपको ये चारों एक सीरीज़ में याद हो जाएंगे। और ये चारों जो होते हैं अक्सर इनका जो आयोजन तिथि होती है 2-3 महीने का, 2 महीने का इनका अंतर होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ये होता है लगभग जनवरी या फरवरी में, जनवरी फरवरी की इसकी तिथि लगभग निर्धारित रहती है, जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन लगभग अप्रैल मई के आसपास ये आयोजित होता है, अप्रैल और मई के आसपास ये आयोजित होता है। उसके बाद होता है विंबलडन, विंबलडन लगभग जून जुलाई के आसपास होता है। और अंतिम होता है US ओपन, और US ओपन जो होता है ये लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ष भर ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उनका ये एक सबसे बहुत बड़ी प्रतियोगिता आती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर लास्ट में अमेरिकन ओपन। अब हम चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की चर्चा कर रहे हैं 2020 की, लेकिन हम इसमें ये भी देखेंगे कि गत वर्ष यानी 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुई थी उसके विजेता कौन थे, हमें उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, लिखा हुआ है सामने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। तो 2020 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, याद है आपको, राजधानी मेलबर्न। ये संस्करण कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था ये 108वां संस्करण था। देखिए इसका संस्करण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला जो हमने 119 विश्व कप पढ़ कर आए उसका संस्करण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ यहाँ से ये बातें याद रखनी है कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है, 2020 का यानी 2020 का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, जो कहाँ पर आयोजित हुआ था, मेलबर्न में। कब हुआ था, जनवरी फरवरी में। ये ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहला वाला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वाला फ्रेंच, तीसरा वाला विंबलडन, चौथा वाला US ओपन। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब जो भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, देखिएगा। नंबर 1, देखिए कोई सा भी टूर्नामेंट जब ये होता है तो इसके फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहला फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं एकल पुरुष, ये एकल पुरुष। दूसरा फॉर्मेट होता है एकल महिला, एकल महिला, ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा जो वर्ग होता है इसके अंदर, तीसरा वर्ग होता है पुरुष युगल, पुरुष युगल। चौथा वर्ग जो होता है महिला युगल, महिला युगल। और पांचवा होता है मिश्रित, पांचवा होता है मिश्रित। पहला होता है एकल पुरुष, पहला होता है एकल पुरुष, ठीक है, यानी कि सिंगल मैन, ठीक है, जिसको हम मैन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं या पुरुष एकल भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो पुरुष एकल होता है एक, तो सिंपली सिंगल्स हम इसको कहते हैं, सिंगल्स मेल, सिंगल्स फीमेल, ठीक है। एक होता है एकल महिला, तो सिंगल फीमेल।
फिर होता है पुरुष युगल यानी जॉइंट मेल, ठीक है। फिर होता है महिला युगल वुमेन, जॉइंट वुमेन। एक होता है मिश्रित, तो इसको जॉइंट मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री यानी कि महिला और पुरुष का ये मिश्रित हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एकल पुरुष, एकल महिला, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित। इसमें पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। एकल पुरुष में एक ही पुरुष भाग लेता है, उसकी साइड में भी अगला पुरुष होता है, सिंगल, ठीक है, सिंगल मैन। एकल महिला में दोनों जो टीम होगी उसकी एक एक महिला होगी। पुरुष युगल में दो टीमें होगी, एक तरफ दो पुरुष, एक तरफ दो पुरुष। महिला युगल में दो टीमें हैं, दो तरफ महिलाएं, नेक्स्ट टीम में भी दो महिलाएं। और मिश्रित में क्या होता है, एक टीम में एक पुरुष एक महिला, दूसरी टीम में भी एक पुरुष एक महिला शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं एकल पुरुष, ये इम्पोर्टेंट है, एकल महिला और मिश्रित। तीन जगह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एकल पुरुष से विजेता कौन या उपविजेता कौन, एकल महिला की विजेता कौन, उपविजेता कौन, और मिश्रित की युगल विजेता जो होते हैं उसका जरूर पूछते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम तीनों की चर्चा करेंगे बैक टू बैक, कौन विजेता रहा कौन उपविजेता रहा। चलिए नंबर वन चर्चा करते हैं एकल पुरुष वर्ग की, जो 2020 में आयोजित हुआ। इसमें विजेता रहे नोवाक जोकोविच। ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस टेनिस शटलर के स्टार नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है। नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर्बिया की राजधानी बताइए। सर्बिया की राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे सर्बिया की राजधानी बताइए कि सर्बिया की राजधानी क्या है। आपको मैं हिंट देता हूँ कि सर्बिया यूरोप महाद्वीप का अंग है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि सर्बिया जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, और आपको कमेंट करके इसकी राजधानी बतानी है कि इसकी राजधानी क्या है। तो एकल पुरुष वर्ग में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो विजेता रहे उनका नाम है नोवाक जोकोविच, और इनका संबंध किस देश से है, सर्बिया से इनका संबंध है। खिलाड़ी का नाम क्या, नोवाक जोकोविच का 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता रहे, यानी 8 बार इन्होंने, ये 8वां टूर्नामेंट था इनका ऑस्ट्रेलिया ओपन का जिन्होंने जीता है। तो 8 यानी इससे पूर्व कितनी बार जीत चुके हैं, 7 बार, और ये 8वीं बार इनका टूर्नामेंट रहा जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे। इनके साथ सामने जो उपविजेता थे यानी जो इनके अगेंस्ट खेल रहे थे उनका नाम था डोमिनिक थियम, और ये कहाँ के, किस देश के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के, ये ऑस्ट्रिया के। और ऑस्ट्रिया की राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि एक तो सर्बिया की राजधानी, एक ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको बतानी है। और ये दोनों ही देश, मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही देश किस महाद्वीप का अंग है, तो यूरोप महाद्वीप का अंग है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको सर्बिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में सही बतानी है। नेक्स्ट, और मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच का पूरे कैरियर का ये 17वां ग्रैंड स्लैम था, पूरे कैरियर का 17वां ग्रैंड स्लैम था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनसे पहले क्या ये वर्ल्ड में पूरे विश्व स्तर पर सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार है क्या, तो नहीं। इनसे पहले नंबर 1 पर एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रॉजर फेडरर। ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम, और ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। दूसरे नंबर पर है राफेल नडाल, और राफेल नडाल ने अभी तक कुछ 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अभी तक 17 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये तो 2020 की चर्चा की, अब हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019।
कि पुरुष एकल में विजेता कौन थे। पुरुष एकल में विजेता भी नोवाक जोकोविच ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत सिंपल आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। अक्सर करंट अफेयर्स को हम पीछे वाले क्वेश्चन को भी बैक लेते हुए चलेंगे ताकि एक नए ढंग से आप उसको पढ़ सकें, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आजकल बहुत हार्ड होता जा रहा है और वो बैक को लेकर भी उस चीज़ों को पूछता है। तो 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, हम चर्चा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन की कर रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में जो आयोजित हुआ था, इसमें जो पुरुष एकल के विजेता थे उसका नाम था नोवाक जोकोविच। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है उसमें विजेता कौन है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, और उप विजेता कौन है, डोमिनिक थिएम। ये तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इतना आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जो हुआ था उसके जो विजेता थे वो भी कौन थे, नोवाक जोकोविच। वो भी कौन थे, नोवाक जोकोविच। वो भी आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और फिर आगे हमें ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से हम चर्चा करेंगे, महिला एकल की भी हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी आपको ये याद रखना है कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, हम चर्चा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन में हम पुरुष एकल की हम बात करके आ गए। अब हम बात करते हैं महिला एकल की। महिला एकल में जो विजेता रही उनका नाम है सोफिया केनिन। क्या नाम है, सोफिया केनिन। और ये कहाँ की है, ये सोफिया केनिन जो है ये अमेरिका की है। सोफिया केनिन कहाँ से संबंध रखती है, अमेरिका से संबंधित रखती है। सोफिया केनिन का संबंध कहाँ से है, तो अमेरिका देश से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहली बार जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन को, और ऑस्ट्रेलिया ओपन को पहली बार जीतने वाली युवा चैंपियन है ये। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में सबसे युवा महिला चैंपियनशिप किसके हाथ में रही, तो किसके हाथ में रही, सोफिया केनिन के हाथ में रही। और सोफिया केनिन का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका देश से सोफिया केनिन का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना है कि महिला युगल में जो उप विजेता थी उनका नाम था क्या, गार्बिन मुगुरुजा। ठीक है, गार्बिन मुगुरुजा, इनका संबंध ये उप विजेता थी महिला एकल की। ठीक है, तो पुरुष एकल हमने पढ़ लिया, महिला एकल हमने पढ़ लिया। अब महिला एकल की जो विजेता है 2020 की, वो तो कौन है, सोफिया केनिन। कौन है, सोफिया केनिन। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की महिला एकल की विजेता कौन थी, महिला एकल की विजेता कौन थी, तो आपको नाम ध्यान रखना है, नोआमी ओसाका। और नोआमी ओसाका का संबंध जापान से है। नोआमी ओसाका का संबंध कहाँ से है, जापान से है, ये ध्यान रखना है। पहले वाले जो पुरुष एकल में थे, जो इस वर्ष भी इन्होंने खिताब जीता है, उनका नाम क्या, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल में भी जीतने वाले कौन थे, तो नोवाक जोकोविच। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो महिला एकल की विजेता उसका नाम क्या, सोफिया केनिन। और ये किस देश से संबंध रखती है, ये अमेरिका से संबंध रखती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की जो महिला एकल की जो विजेता थी वो किस देश से संबंध रखती है, तो ये देश है जापान। किस देश से संबंध रखती है, जापान। नाम पूछ सकता है, खिलाड़ी का नाम क्या है, तो नोआमी ओसाका, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2020 की बात नहीं कर रहे। 2020 में तो सोफिया केनिन विजेता रही, जो कि अमेरिका की बेस्ट टेनिस खिलाड़ी है, जिसने, दूसरी बात, युवा खिलाड़ी है। कैसी खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीत लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इनसे भी कोई युवा जिसने ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन का, तो यस, 20 वर्ष की आयु में। ध्यान रखना, कितने वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में। 20 वर्ष की आयु में एक खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, मारिया शारापोवा। ये रूस की टेनिस खिलाड़ी जिसने 20 वर्ष की आयु में ये खिताब, ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। और सोफिया केनिन ने
सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 21 वर्ष की आयु में, ये सबसे यानी ये सेकंड हाई युवा या सेकंड यंगेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने हासिल की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चर्चा करें पुरुषों का युगल खिताब, और पुरुषों का युगल खिताब जो जीता है वो विजेता रहे राजीव राम अमेरिका के हैं और जोए सैलिसबरी ये ब्रिटेन के हैं। तो इन दोनों की संयुक्त जोड़ी ने ये खिताब अपने नाम किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त जोड़ी ने ये खिताब अपने नाम किया है। एक का नाम है राजीव राम, ये अमेरिका के हैं, और एक जोए सैलिसबरी ये ब्रिटेन के हैं। उप विजेता कौन रहे? मैक्स पुरसेल और ल्यूक सेविले, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पुरुष एकल, महिला एकल और मिश्रित की हम जब चर्चा करेंगे तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर महिलाओं का युगल खिताब, इस तरह से महिलाओं का युगल खिताब टीमिया बाबोस हंगरी की है, क्रिस्टिना मेलाडोनोविक ये फ्रांस की है, और उप विजेता है हिस्वी सुवी चीनी ताइपे है, और बारबोरा स्त्रिकोवा चेक गणराज्य की है। अब हम बात करते हैं मिश्रित युगल खिताब की, कि मिश्रित युगल खिताब किसके नाम हुआ है। तो मिश्रित युगल खिताब जो है, मैंने बताया कि एक तरफ महिला होती है, एक तरफ पुरुष होता है, तो सेम अपोजिट साइड भी जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उनके सामने भी एक पुरुष और एक महिला होती है। तो विजेता जो है उसका नाम है बारबोरा क्रेजिसिकोवा, क्रेजी या क्रेजिसिकोवा, ठीक है, थोड़ा नाम अटपटा सा है। तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ये चेक गणराज्य की, कहाँ की? चेक गणराज्य की। और इनके साथ कौन था? निकोला मैट्रिक, इनका साथ थे निकोला मैट्रिक जो कि क्रोएशिया के हैं, ये ध्यान रखना है। उप विजेता कौन है, यानी इनके अगेंस्ट कौन थे? तो बेथानी मोटेक सेंटर्स ये अमेरिका के हैं, और जेमी मुरे ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मिश्रित युगल खिताब में विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा गणराज्य, निकोला मैट्रिक ये क्रोएशिया के हैं, उप विजेता अमेरिका की है और एक ब्रिटेन के हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। महिला एकल विशेष इम्पोर्टेंट है, महिला एकल का खिताब जरूर आप ध्यान रखें। यहाँ हमने नोवाक जोकोविच के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल अध्ययन कर लिया है। नोवाक जोकोविच का 17वां ग्रैंड स्लैम है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर्बिया और ऑस्ट्रिया की राजधानियों के बारे में बताना है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण बात की, कि अब आपके दिमाग में नेक्स्ट तो फिर फ्रेंच ओपन होना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई माह, अगस्त आ चुका है, अगस्त की हम चर्चा कर रहे हैं, तो फ्रेंच ओपन हो जाना चाहिए और विंबलडन भी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्रेंच ओपन और विंबलडन बहुत गंभीर रूप इसने धारण कर लिया विश्व स्तर पर, और कई बड़े बड़े टूर्नामेंट इसके कारण रद्द किए जा चुके हैं। और इसी सीरीज़ में आपने देखा है कि ये जो रद्द हुए हैं उसमें जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हमारे आयोजित हो रहे थे। ओलंपिक गेम्स, देखिए विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध की हम चर्चा करें, तो उसमें भी बहुत गहरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से कोविड-19 कोरोना वायरस की इस जंग में, इस पैंडेमिक जंग में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और ऑलमोस्ट जितने भी विश्व जगत के खेल हुए हैं या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या अन्य जो चीज़ें हैं उन पर सब पर लगभग समाप्त हो गया या ख़त्म कर दिया गया या उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच ओपन को भी स्थगित कर दिया गया, विंबलडन को भी इसी तरह से कंटिन्यू में रखा गया, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। प्रस्तावित है फ्रेंच ओपन, शायद सितंबर या अक्टूबर माह में ये फ्रेंच ओपन प्रस्तावित है, लेकिन कुल मिला के अभी तक कैंसिल है ना। फ्रेंच ओपन अभी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन क्योंकि जनवरी फरवरी का टूर्नामेंट था तो जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन नहीं हुआ है, और विंबलडन भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यदि होता है तो आगे भी हम इसी तरह से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे, कुछ नए फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट एक और करंट अफेयर्स के साथ मैं मिलूँगा और आपकी नॉलेज को हमेशा अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।